रेगिस्तान में रात को ठंड क्यों पड़ती है? रेगिस्तान में नमी की कमी के कारण हवा रेत से निकलने वाली गर्मी को रोक नहीं पाती, जो दिन के समय धूप में गर्म हो जाती है। इससे रेगिस्तान का तापमान रात में तेजी से गिरता है। रेत अपने ऊपर की हवा को गर्म करती है। रेत एक बहुत ही रोचक पदार्थ है। यह सूखी होती है, फिर भी फिसलन भरी तो होती ही है, और इसके कण अन्य प्रकार की मिट्टी की तुलना में बड़े होते हैं। यही मुख्य कारण है कि यह पानी को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करती है। रेत विशेष रूप से गर्मी को भी अच्छी तरह से अवशोषित नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप रेगिस्तान दिन के समय बहुत गर्म होते हैं। जब सूर्य रेगिस्तान की रेत को गर्म करता है तो रेत गर्मी को अवशोषित नहीं करती। इसके बजाय यह एक दर्पण की तरह काम करता है और विकिरण के माध्यम से जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करता है। अन्य प्रकार के भूभाग जैसे कि जंगल, समुद्र तट, मैदान और पहाड़, ये रेगिस्तान जितने गर्म तो नहीं होते, क्योंकि वे अपनी सारी गर्मी अपनी सतह के ऊपर की हवा में नहीं फैलाते, जबकि रेगिस्तान ऐसा करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिन के समय रेगिस्तान में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। लेकिन रात के ठंड के बारे में क्या? रात को रेगिस्तान एकदम ठंडे हो जाते हैं। दिन में गर्मी और रात में ठंडी, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण है रेगिस्तानी हवा और आर्द्रता। जैसा कि आप जानते होंगे, पानी गर्मी को पकड़ने और बनाए रखने में बहुत अच्छा है। सामान्य भूभाग में जब सूरज जमीन को गर्म करता है या फिर सूर्य जमीन को गर्म करता है तो जमीन बहुत अधिक गर्मी सोख लेती है। रात में जब आसमान में सूर्य नहीं होता तो ज़मीन से निकलने वाली गर्मी ज़मीन के ऊपर हवा में मौजूद पानी की मात्रा या फिर नमी इनको पकड़ लेता है, क्योंकि उन जगहों पर हवा नम होती है। हालांकि रेगिस्तान में कहानी बिल्कुल ही अलग है। जब सूर्य डूबता है और ज़मीन विकिरण के माध्यम से अपनी गर्मी खो देती है तो ज़मीन के ऊपर की हवा इस गर्मी को बरकरार नहीं रख पाती या रोक नहीं पाती, क्योंकि वह हवा नम नहीं होती। यही कारण है कि वह गर्मी इतनी तेजी से खो जाती है, जिससे रात में तापमान नाटकीय रूप से गिरावट आती है या फिर गिरने लग जाता है। इन सभी के अलावा रेगिस्तान में बादल बहुत ज़्यादा नहीं होते, जिससे ज़मीन के ऊपर गर्मी बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़मीन से गर्मी बाहर निकल जाती है और पीछे रह जाती है असहनीय ठंड। सभी रेगिस्तान रात में ठंडे तो नहीं होते। रेगिस्तानों में रात के समय ठंड का होना नमी, बादलों और हवा के कारण होता है। लेकिन आम धारणा के विपरीत सभी रेगिस्तानों में नमी की कमी नहीं होती। रेगिस्तानों में हवा में नमी की कमी होना कोई आम बात नहीं है। कुवैत और यूएई जैसे स्थान अन्य रेगिस्तानों जैसे कि सहारा रेगिस्तान के कुछ हिस्से इसकी तुलना में अधिक आर्द्र है। इसीलिए ही ये रेगिस्तान रात में उतने ठंडे नहीं होते, क्योंकि उनकी नम हवा जमीन से निकलने वाली कुछ गर्मी को बरकरार रखती है। सभी रेगिस्तान गर्म नहीं होते। कम मात्रा में बारिश या अन्य प्रकार की वर्षा जैसे कि बर्फ और ओले रेगिस्तान की पहचान है। इसीलिए उस परिभाषा के अनुसार अंटार्कटिका, जो बर्फ से ढका हुआ है और जिसका न्यूनतम तापमान -75 डिग्री सेल्सियस से कम है, तकनीकी रूप से रेगिस्तान है। पूरे साल में यहाँ बहुत कम बर्फ और बारिश होती है।
जिससे यह ग्रह पर सबसे बड़े और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक बन जाता है।